नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर वर्मा यूट्यूब चैनल डिजिटल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल शाम मैंने एक वीडियो डाली थी विद्या संबल योजना के आवेदन प्रारूप के बारे में। आज उसी से संबंधित ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे विद्या संबल योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाबों के बारे में। साथियों, विद्या संबल योजना के आवेदन जो प्रारंभ हैं वो 2 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 2 नवंबर से 4 नवंबर तक ये आवेदन चलेंगे, स्कूल समय में चलेंगे। इसके अलावा भी और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, विद्या संबल योजना क्या है? विद्या संबल योजना जो है वह वित्त विभाग जयपुर की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालय जिनमें शिक्षकों के जो खाली पद हैं उन खाली पदों पर विद्या संबल योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। यही विद्या संबल योजना है और इसमें जो विद्यार्थी पात्र होंगे वो आवेदन करेंगे और आवेदन के पश्चात मेरिट बेस उनकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर उनका चयन होगा। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं दूसरे सवाल पर। ये महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उनको ये इस बात का कन्फ्यूज़न है कि जो अध्यापक L1 और L2 के लिए आवेदन करेंगे उनका रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है या नहीं। तो साथियों, जो अभ्यर्थी अध्यापक L1 और L2 इन दोनों के लिए आवेदन करेंगे उनकी रीट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें रिटायर्ड शिक्षक भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के पात्र होंगे और उनकी जो न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु है वो जो राजस्थान शिक्षा और राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधान है उनके अनुसार रहेगी। अधिकतम आयु 65 वर्ष रहेगी उनकी। और जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनके लिए रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए रीट पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है जो L1 और L2 के लिए आवेदन करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि आवेदन कहाँ प्रस्तुत करना होगा। अब ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है और काफ़ी साथियों ये सोच रहे हैं कि हमें आवेदन करना कहाँ है, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से। तो साथियों, किसी भी पद के लिए आपको पता है 6 प्रकार के पद होंगे। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक L1, अध्यापक L2, शारीरिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक। किसी भी पद के आवेदन के लिए आपको एक प्रारूप जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो पूरी तरह से भरकर उसमें जो दस्तावेज हैं उनको संलग्न करके जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस विद्यालय के संस्था प्रधान या PO को आपको वो आवेदन प्रस्तुत करना है स्वयं व्यक्ति उपस्थित होकर। और जो भी आप दस्तावेज संलग्न करेंगे उन दस्तावेजों को स्वयं हस्ताक्षरित करके वहाँ उपस्थित होंगे। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है कि चयन प्रक्रिया का पैमाना क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आवेदन करने के बाद जो सूचियाँ जारी होंगी उनमें क्या पैमाना रहेगा। तो साथियों, वरीयता सूची पद की जो वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर फैकल्टी के रूप में आपका चयन होगा। तो इसमें मुख्य बात ये रहेगी कि शैक्षणिक जो योग्यता है उसके प्राप्तांक 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक 25% जोड़ के उसके आधार पर चयन होगा और किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो आप देख लेना कि शैक्षणिक योग्यताएं हमारी जो 10वीं 12वीं BA हैं और प्रशैक्षणिक योग्यताएं जो B.Ed हैं, BSTC हैं, DLED वगैरह है, जो B.Ped है उसके जो प्राप्तांक होंगे उसके 25% और शैक्षणिक योग्यता के 75% प्राप्तांकों के आधार पर आपका चयन होगा। फिर हमारा जो अंतिम क्वेश्चन 5वां जो क्वेश्चन है वो हमारा आवेदन कब और कहाँ और कब तक प्रस्तुत कर सकेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि जो आवेदन हमारे जो हैं वो 2 नवंबर को प्रारंभ होंगे और 4 नवंबर तक स्कूल समय में आपको प्रस्तुत करने हैं। पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक को संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।
निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची में आगे के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। भी जैसे मान लीजिए कि किसी साथी को ये है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट है वो मैं इतने दिन में प्रस्तुत कर देता हूँ, तो इस संबंध में आपको जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष 7 दिवस के अंदर आपकी परियोजना प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा और आपसे अगले को उसके लिए चयनित किया जा सकेगा। फिर बात आती है साथियों कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर लिए जाएंगे उनका वेतनमान क्या रहेगा और उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, किस तरह से उसकी प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों हमारे सामने 6 प्रकार के पद हैं और 6 प्रकार के पदों में अलग अलग वेतन है। पहला पद हमारे लिए है व्याख्याता। व्याख्याता पद के लिए MA MSc या MCOM के 75% और BEd के 25%, ये तो आपकी रहेगी चयन प्रक्रिया। मानदेय जो आपका रहेगा वो प्रति घंटा अधिकतम यानी कि आपका 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से मानदेय रहेगा। फिर अगर हम बात करें दूसरा वरिष्ठ अध्यापक, तो वरिष्ठ अध्यापक की जो योग्यता है वो आपकी 75% BA और BSc या BCom के रहेंगे, 25% आपके BEd के रहेंगे। वेतन जो आपका वो रहेगा वरिष्ठ अध्यापक का वो 350 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें अध्यापक L2 की, तो अध्यापक L2 के लिए योग्यताएं BA BSc या BCom के 75% और BEd के 25%, और इसका जो वेतनमान रहेगा वो 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आपका वेतनमान रहेगा। इसके बाद बात आती है अध्यापक L1 की। अध्यापक L1 के 75% तो जुड़ेंगे 12वीं क्लास के, 12वीं के हो जाएंगे 75% और BSTC के हो जाएंगे 25%। ये तो आपकी रहेगी योग्यता। और L1 के लिए आपका जो वेतनमान रहेगा वो L2 के समकक्ष रहेगा, यानी कि 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से ये आपका वेतनमान है इसके अंदर रहेगा। फिर बात आती है प्रयोगशाला सहायक। तो प्रयोगशाला सहायक का जो वेतनमान है वो भी 300 रुपये रहेगा और शारीरिक शिक्षक का जो वेतनमान है वो भी 300 रुपये ही रहेगा। ये बात रहेगी वेतनमान की। और अब मुख्य बात ये है कि आपके पास अगर इस से संबंधित अगर योग्यता आप पूर्ण करते हैं तो आप 2 नवंबर से 4 नवंबर तक स्कूल जिन स्कूलों में जिन पदों की पद खाली हैं उनकी सूची education.rajasthan.government.in पर जारी हो चुकी है। आप वहां से खाली पदों की सूची देखकर 2 से 4 नवंबर के मध्य आवेदन करें, अपने निर्धारित जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करें और अच्छी तरह से आप विद्यालय जाकर